बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ ज़ैनब जाफ़र एंड आई एम द टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। मीन्स के काफ़ी पर्पज़ थे मेरे इस चैनल को क्रिएट करने के। पहला पर्पज़ तो ये था कि मैं आप सब तक अपने मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ आइडियाज़ जो हैं वो आप तक डिलीवर कर सकूँ इन अ वेरी सिंपल वे। मीन्स के कोई इसके अंदर हम डिफ़िकल्ट या कोई ट्रिकी जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। इन अ वेरी सिंपल वे मैं आप तक जो है वो इन आइडियाज़ को डिलीवर करूँगी और ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो आप मुझसे सीखेंगे कि जिसमें आप इन अ वेरी शॉर्ट टाइम आप उन अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। सेकंड पर्पज़ मेरा ये है कि आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो 9th क्लास का एक न्यू सिलेबस जो है वो आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कोई उनके पास कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है, ना तो यूट्यूब चैनल पे, ना कोई वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ से वो हेल्प लेकर अपने जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो मेरा मकसद ही यही था कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स, स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करूँ, उनको जो है अच्छी तरीके से आप तक जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर करूं और आप इजीली इसकी मदद से अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो देती चलूँ। मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो है वो अपनी ग्रेजुएशन BS मैथमेटिक्स में कंप्लीट की है। 2019 से 23 मेरा बैच रह चुका है। नाउ आई एम डूइंग माई MPhil in mathematics and from University of Punjab and this is my last month of my MPhil। इंशाल्लाह उसके बाद मेरी MPhil की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। तो अब हम अपने काम की तरफ चलते। सो बेसिकली कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको जो है वो एक्सरसाइज से जो है वो आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है वो स्टार्ट करूँ, क्योंकि यानी एक्सरसाइज से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको जो है वो डिलीवर कर दूँगी और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बदौलत जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज के जो है डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो जो है वो सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से जो है हमारा रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको पता है हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 अप टू 7 जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर एक नंबर की एडिशन हम कर दें, फॉर एग्जाम्पल 0। ठीक है, 0 की जब हम इस नंबर्स में एडिशन कर देते हैं ना तो इस तरह के जो नंबर्स बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी 6-7 में पढ़ते आ चुके हैं, इसलिए मैं जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब ये हमारे पास नंबर्स आ गए होल नंबर्स। ठीक है, इनको हम पॉजिटिव नंबर्स भी जो है वो कह सकते हैं। अब इन्हीं नंबर्स के अंदर अगर हम एडिशन कर दें ना नेगेटिव नंबर्स की, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, देन दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट सब स्टूडेंट्स को जो है इसके बारे में जो है वो पता होगा। तो ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। अगर हम देखें कि अब इन ये जो इंटीजर्स है ना हमारे पास, इन नंबर्स के अंदर अगर हम अपने डेसिमल्स नंबर के जो है ना वो एडिशन कर दें ना तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, यानी है तो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन आप सबको मैं जो है वो एक सिंपल और प्रिसाइज लैंग्वेज में जो है इसी तरह से सिखा सकती हूँ, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं मुझे आइडिया है वो जो है इतने मतलब कॉन्सेप्ट उनके क्लियर होते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज समझाया जाए ना तो उनके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, बजाय इसके कि हम उनको बहुत ज़्यादा डिटेल मीन्स के डिफ़िकल्ट मैथ्स की लैंग्वेज में लेके जाए ना तो उनके लिए समझना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो थोड़े से एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ये इस वीडियो से जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से जो है उनके क्लियर हो सकते हैं। इसलिए मैं इतनी डिफ़िकल्ट या इतनी मुश्किल मैथ लैंग्वेज में नहीं जाऊँगी, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास ये जो इंटीजर्स है ना जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 जो है ऐड हुआ है, इन्हीं नंबर्स के अंदर हम जब अपने डेसिमल्स नंबर्स की एडिशन कर देते हैं ना, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, और डेसिमल नंबर्स वही जिसमें हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं। ठीक है, उन नंबर्स की एडिशन कर दे तो वो हमारे पास बेसिकली नंबर्स क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है,
अब अगर हम देखें कि रियल नंबर्स को जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके लिए हम एक नंबर लाइन जो है वो शो करते हैं नंबर लाइन में, और आप देख रहे होंगे कि आपके पास उसी तरह से इंटीजर्स जो है वो ऐड हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये जैसे हमारे पास 0 और 1 ये तो नंबर्स हमारे पास वो है ना इंटीजर्स एज अ होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं नंबर्स के अंदर अगर हम कुछ मजीद नंबर्स की एडिशन कर दें, फॉर एग्जांपल 0 से 1 के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो है ना ये पॉइंट्स डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट डेसिमल नंबर है ना, इसके अंदर मजीद 9 लाइंस जो है वो ऐड होती है, वो और मजीद डेसिमल नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। बट वही बात मैं आप लोग को जो है वो सिंपल जो आप लोग के मतलब 9th के सिलेबस कोर्स के अंदर जिस तरह से नंबर शो होने ना, बस उसकी रिस्पेक्ट से आपको समझाऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि 0.2, ठीक है, डेसिमल नंबर आ गया ना। अब ये डेसिमल नंबर आपको पता है ये रियल नंबर्स है, ये कोई इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इंटीजर्स जो है विदाउट डेसिमल नंबर होल नंबर्स की फॉर्म में जो है वो होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ 0.2, तो आप कहोगे ये रियल नंबर है, आप कहोगे कि मिस ये रियल नंबर पाया कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि आपने ये 0 से 1 के दरमियान में ये कुछ मजीद 9 लाइन्स एडिशन की थी ना, उसके अंदर अगर हम देखें 0 के बाद सेकेंड लाइन के अगर ऊपर जाए ना, तो वो आपका रिप्रेजेंट करे 0 है ना, और 0 के बाद 0.2 तक आप गई हैं, तो ये आपके पास 0.2 जो होगा ना, ये इस रियल नंबर के लाइन के अंदर जो है वो ये जो लाइन है इस 0.2 को जो है वो शो कर रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आ जाए 1/2, आपको मिस 1/2 फ्रैक्शन में है, इसको जो है वो मैं किस तरह से जो है नंबर लाइन में शो कर सकती हूँ। आपको ही पता है फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर्स को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 1/2 को मुझे नंबर लाइन में शो करके दिखाएं, तो आप जस्ट अपने फॉर सिंप्लिसिटी फॉर कन्वीनियंस आपने क्या करना है, अपने 1/2 को डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म में लेके जाना, जो कि 0.5 होता है। अब आपको पता है 0.5 यानी 0 और 1 के दरमियान में लाई कर है, और 5वीं लाइन पे आप जब जाएंगे ना, तो वो आपका 0.5 जो है उसको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रियल नंबर्स को जो है नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं रियल नंबर्स की टाइप्स। ये आप लोग शुरू से 6-7 से ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, रियल वो रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, ठीक है। दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। सो ये हमें पता है रैशनल नंबर्स डेफिनेशन पढ़े, रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके, इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकते। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ये एडिशन डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, लिख सकते क्या लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन हमने अपने अंदर डेवलप करना होता है, इसको मतलब समझना होता है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो लिख दिया है, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो डेसिमल फॉर्म में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि डेसिमल फॉर्म को हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो रियल नंबर सॉरी रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, बस इन कुछ की पॉइंट्स को जो है वो अपने जहन में रखें। वो डेफिनेशन तो ठीक है जिसमें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सके वो इरेशनल है, वो आपने जहन में रखना है। लेकिन अगर आपसे कोई एमसीक्यूज के तौर पर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डेसिमल फॉर्म में आ जाते हैं, उनको अगर आपने देखना हो कि वो रैशनल है या इरेशनल, तो उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है। पहला है कि रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, ठीक है, वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जो फाइनाइट हो आफ्टर डेसिमल, ठीक है। फाइनाइट आफ्टर डेसिमल का क्या मतलब है कि 0.25 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0.25 फाइनाइट का मतलब है पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, वो नंबर्स स्टॉप हो जाए, ठीक है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे पास, इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स जो है ना वो हमारे पास रैशनल नंबर्स भी कहलाएंगे, ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते जा रहे, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं, ये देखिए, ये पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। अब ये दो टाइप्स कैटेगरी आ जाती है, इनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, जो फाइनाइट पॉइंट के बाद चलते रहते हैं। बट हमने तो रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो रैशनल आपको समझ आ गई कि जो क्या कहते हैं फाइनाइट हो, यानी आफ्टर डेसिमल का मतलब है कि डेसिमल के बाद वो उसके नंबर स्टॉप हो जाए, वो रैशनल नंबर है। उसके अलावा इन दोनों केसेस में से भी हमारे पास कुछ एक नंबर, इनमें से एक ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर कहलाता है। अगर हम अपनी डेफिनेशन पे जाए तो लिखा हुआ है इनफाइनाइट बट रिपीट। इसका क्या मतलब है, पॉइंट के बाद चलता जाए लेकिन
वो नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे 353535, एक नंबर भी बार बार रिपीट हो सकता है, दो नंबर भी बार बार रिपीट हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली रिपीट होने चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के नंबर जो होते हैं ना वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये था हमारा रैशनल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इरेशनल भी हम जो है वो हमें पता है नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसको पीओवी की फॉर्म में ना लिखी जा सके, ठीक है। बट वही बात अगर आपसे कोई एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए कि बताएं कि ये नंबर आपके पास इरेशनल है या नहीं, तो मे बी फ्रैक्शन फॉर्म में भी अगर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, जस्ट उस फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वो हमारे लिए ज्यादा आसानी होती है करने में, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है, फिर आपने देखना है अगर वो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट चलता जा रहा है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे 3 1 2 5 4 3 आ गया ना, 3 के बाद 1 आ रहा है, ठीक है, बट 1 के बाद 2 आना चाहिए था, बट 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो दैट्स टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है, उनको जहन में रखते हुए हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अगर सबसे पहले अपने हम एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें वो यही कह रहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि इरेशनल है या इरेशनल है। पीओवी की फॉर्म में देखें नहीं आ रहा, ठीक है। डेफिनेशन तो आपने वो अपने शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में याद रखनी है, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका जो है ना वो यूज हो रहा है। कॉन्सेप्ट में क्या कहा था मैंने कि या तो पॉइंट के बाद फाइनाइट हो या चलता, वो पॉइंट के बाद चलता जा रहा है बट वो रिपीट होता जाए, वो रैशनल है, ठीक है। और इरेशनल का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, जिसमें वो पॉइंट के बाद चलता जा रहा है बट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन भी चले, पहला क्वेश्चन देखिए 2.353535 रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट आपने कह देते हैं हमारे पास ये क्या है, रैशनल नंबर। 0.6 बार, अच्छा बार का मतलब हमारे पास ये होता है कि ये नंबर जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, आपने इसको कॉन्टिन्यूसली जो है चलाता रहना। फॉर एग्जाम्पल 0.6666, तो दैट्स टाइप ऑफ नंबर्स आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 2.236067, its number also called they are also it is also a irrational number, ठीक है। 2.236067, all numbers are different, so that's why this number is called रैशनल नंबर। √7 हमारे पास आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो भी पॉइंट के बाद जो है आफ्टर डेसिमल जो है पॉइंट चलता जाएगा, रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, √7 जो है वो भी इरेशनल नंबर कहलाएगा। ई की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करें, ये भी हमारे पास इरेशनल होगा। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, वही 3.14 आई थिंक, और भी मजीद इसके नंबर आते हैं बट रिपीट नहीं हो रहे होते, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। 5 + √11, यहाँ पर √11 की वैल्यू पुट करें, ठीक है। 5 उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं प्लस करें, तो वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। √3 इटसेल्फ इरेशनल होता है, √13 भी इटसेल्फ इरेशनल नंबर होता है। दो इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है ना वो भी हमारे पास इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें खुद एज अ मेमोरी के तौर पर जो है वो याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने जो है इसको भी अपने जो है वो नोट्स के अंदर शामिल कर देना, ऐड कर देना कि दो इरेशनल नंबर्स का सम जो होता है वो भी हमारे पास इरेशनल ही होता है। तो अगर हम ये देखें तो इरेशनल ही आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास इरेशनल होगा। 15/4 की बात करें, इसको पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें आप, 2.8 समथिंग ये नंबर जो है वो देता होगा, तो ये नंबर भी हमारे पास रहेगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट की बात करें अगर 2 - √2 और 2 + √2, अगर हम इसकी बात करें ये भी हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 + √2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर 2 - √2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो हमें नंबर पता चल जाएगा कि वो रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, आपको पता हो कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला शायद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बना रहा है, यानी a + b और a - b, तो ये मेरे पास बेसिकली किसके इक्वल होता है, a² - b² के, ठीक है। तो अगर मैं यही फॉर्मूला इसके ऊपर इंप्लीमेंट करूं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 आ जाएगा। यहाँ से ये स्क्वायर रूट की टर्म की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है, तो वो 1/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो 4 - 2 क्या आ गया, 2, एक होल नंबर, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। यहाँ से मुझे एक नई चीज जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट ये भी मिल रहा है कि हमारे पास जितने भी होल नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, यानी विदाउट डेसिमल नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जो हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होती हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमारे पास क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैलकुलेटर पे क्या आ जाएगा 5, तो 5 हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है।
मेरे पास एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो तमाम क्वेश्चंस है, आप देख भी सकते हैं। आप खुद से इसको सॉल्व करें, फिर देखें कि हमारा आंसर और मैम का आंसर मिलता है या नहीं मिलता। मीन कि आप खुद इसको पहले सॉल्व करें, ठीक है, फिर जो है देख लें कि सही आ रहा है, मैच कर लें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारा मकसद ये है ना कि मैं भी कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं की हों मुझे आप लोग से सीखने को मिल जाए, ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता चल रही थी आपको मेरे से पता चल रही है। इसी तरह से हमारी लर्निंग जो है वो होती है, ठीक है। कुछ आप हमसे सीखते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं।